आप मुझे फेसबुक के ऊपर कुछ दिनों से यानी काफी दिनों से देख रहे हैं और खासकर इतने टाइम मैं एक टॉपिक चला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। इस टॉपिक को मैं लेकर के चल रहा हूं और इसमें से लगभग 7 बातें हो गई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी के पर आने के उद्देश्य में से 7 बातें हो गई है और ऐसे पूरी टोटल 27 बातें हैं। तो अभी भी 20 बातें बाकी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको देखना जरूरी है। और ये अगर आपको देखना कहाँ है तो फिर आपको जाना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, वहां पर जाइए, प्लेलिस्ट मैंने रेडी की है, वहां पर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। और वो प्लेलिस्ट के हिसाब से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा वीडियोस देख सकते हैं। रही बात आज की, आज है संडे और मैंने सोचा है कि संडे सरमन के दिन क्यों ना हम परमेश्वर को और मजबूती से जाने, गहराई से जाने, समझे और जो बातें आज हमें अंगीकार करके चलनी जरूरी है उन बातों को हम क्यों ना अंगीकार करें। यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की हर एक बातों को जाने, समझे। जितनी बातें हमें बाइबल में परमेश्वर ने दी है लिखित में, उसको हम जाने, उसको समझे और फिर समझकर जो बातें आज हमें अंगीकार करके चलने की आवश्यकता है उन बातों को हम अंगीकार करने के लिए हम तैयार भी रहे। लेकिन यह हमें होगा कब? जब हम बाइबल को अच्छी तरह से जानना स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह से समझना शुरू करेंगे। और जब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अगुवाई करता है तो यह बातें होती रहती है। तो दोस्तों मैं आज चलता हूं आज के मेन टॉपिक की तरफ। जैसे आपने एंट्री किया, आपने देख भी लिया होगा, भजन संहिता अध्याय 1 का अध्ययन आज हम करने जाने वाले हैं और अभी स्टार्ट में कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं यही कहूंगा कि हमारा जीवित परमेश्वर आपकी सहायता करे इस बातों को आपको सुनने के लिए, समझने के लिए, और वही परमेश्वर मेरी सहायता करे आपको बताने के लिए और समझाने के लिए। मैं हमारे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और कि प्रभु हमारे इन बातों के लिए हमारी सहायता करे। आमीन। चलो तो दोस्तों, भजन संहिता अध्याय 1 और यहां पर हमें एक बात मिलती है भजन संहिता अध्याय 1 के अंदर, धर्मी पुरुष और दुष्ट मनुष्य के बारे में यहां पर हमें बातें मिलती है। भजन संहिता अध्याय 1। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं कि इस नए वर्ष में, जैसे कि अभी मैंने काफी दिनों से काम स्टार्ट कर दिया है, लगभग 8 10 12 वीडियो हो गए, 10 12 वीडियो हो गए हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम इस भजन संहिता की तरफ चले और इसको हम जाने, समझे और इन बातों को जानने और समझने के लिए, और मैं जितने भी ये टॉपिक्स लेकर के आ रहा हूं, ब्रदर एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी सहायता करते हैं मेरे, वो टॉपिक्स तैयार करते हैं, वापिस इसके सरमन्स भी तैयार करते हैं और वो मुझे भेज देते हैं और मैं इसके ऊपर अध्ययन करता हूं, गहराई से जानकर समझकर मैं खुद भी लेता हूं। और यदि भी कुछ बात मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे ये बातें समझा, सिखा और अंगीकार करने के लिए मुझे भी सहायता कर। और उसमें से भी नहीं समझ में आती है तो फिर मैं कॉल करता हूं, बात करता हूं और उनसे जान कर लेता हूं और समझ कर लेता हूं। तो दोस्तों चलिए फिर आज टॉपिक, आज के विषय की तरफ चलते हैं। हम भजन संहिता की किताब अध्याय 1 का हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं और इस नए वर्ष से मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा था, लेट हो गया, कोई बात नहीं। आज से हर संडे के दिन ये बातें आपके सामने आती रहेगी। तो मैं अभी भी फिर से बोल देता हूं कि आज का जो ये संदेश है, मैं अभी अपने मेन टॉपिक की तरफ आ गया हूं कि भजन संहिता अध्याय 1, इसके अंदर धर्मी पुरुष और दुष्ट मनुष्य के बारे में यहां पर बताया गया है हमें और समझाया गया है। आज हम जानकर लेने वाले हैं और समझ कर लेने वाले हैं। प्रभु हमारी सहायता करें आपको सुनने के लिए और मुझे सुनाने के लिए। आमीन। तो चलिए, भजन संहिता अध्याय 1। भजन 1 का सारांश
भजन 1 में धर्मी लोगों के जीवन में स्पष्ट प्रगति होती है। इसका और इसमें 3 बातों को आज हम देखते हैं इसमें के अंदर की। सबसे पहले तो जो मनुष्य बुरी सलाह और भक्तिहीन संगीत से दूर रहता है, सबसे बात हमें उठकर आती है, उभर कर आती है इस भजन संहिता के अध्याय 1 के अंदर। तो वो बात है जो मनुष्य बुरी सलाह और भक्तिहीन संगति से दूर रहता है। ये बात आप पढ़िए भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 1 में। और दूसरी बात कि वह परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है, यह हमें वचन 2 में पढ़ने के लिए मिलता है। और तीसरी, जैसे ही परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकता लेता है, उसका चरित्र मजबूत होता है जो एक वृक्ष के रूप में चिन्हित होता है। और ये बात अगर आपको पढ़नी है तो भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3 में आप पढ़ सकते हैं। और वचन आगे कि उसकी समृद्धि बहुतायत के फल देने वाली नदी के किनारे लगाए वृक्ष के उदाहरण के रूप में दिखाई देती है। तो ये आपको भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3 में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर दुष्टों की तुलना उनकी अस्थिरता और परमात्मा से परमता से की जाती है, जिसे हवा से उड़ाई गई भूसी के रूप में चित्रित किया गया है, अंततः जला दिया जाता है। तो भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 4 ये आपको वहां पर यह बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब हम चलते हैं भजन संहिता अध्याय 1 की तरफ और उसको हम वचन को पढ़ लेते हैं और उसको जानकर समझकर ले लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो दोस्तों इसको हम गौर से चलेंगे देख के कि एक जो शब्द हम पढ़ रहे हैं धन्य, धन्य कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, इस शब्द का हिब्रू लैंग्वेज में एस्तर का भी अर्थ होता है आनंदित और आशीषित होना। एशार क्षमा करें, मैं ये शब्द उच्चारण करने में मेरे से मिस्टेक हो रही। एशार धन्य इस शब्द का अर्थ है एशार, और एशार का अर्थ होता है आनंदित होना या आशीषित होना। ध्यान दें परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं। आप ध्यान देकर सुन लीजिए कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं और उन्हें आशीष देना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद की पूर्णता एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति पर ही आती है, जैसा कि इन वचनों में वर्णित है। तो आगे चलते हैं। इस शुरुआती पद में इस पतित दुनिया में एक संक्षिप्त विवरण है। हर तरफ से वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत बुरी सलाह और निर्देश देंगे, और जो लोग परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकार करते हैं और खुद पे पापों के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि खुद को पापों के लिए छोड़ देते हैं, और जो परमेश्वर के सत्य का खंडन करते हैं। लेकिन धर्मी पुरुष क्या करता है? लेकिन धन्य व्यक्ति उनकी बात नहीं मानेगा या उनके साथ संगति नहीं करेगा। यह हमें यहां पर पढ़ने के लिए या समझने के लिए मिलता है। इस भजन में ध्यान दे कि दुष्ट कैसी चाल चलते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आएगी कि दुष्ट कैसी चाल चलते हैं और कैसे खड़े रहते हैं और कैसे बैठते हैं। ये आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो धन्य पुरुष है वो कहां बैठते हैं, इसको आज हम देखेंगे और अभी हम आगे चलते जाएंगे। तो देखिए वे बैठते कहां है, कौन? तो धन्य पुरुष इफिसियों की किताब अध्याय 2 और वचन 6 इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए,
और मसीह यीशु में उसके साथ, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। तो किसकी बात हो रही है? ये मसीह विश्वासियों की बात हो रही है। और जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन के साथ चलना चाहते हैं, या जब धन्य पुरुष की बात हम कहे, जो हम जान रहे उसी को हम चल पढ़ के जान के समझते चलते हैं आगे। और दूसरी बात की, वे कहां खड़े होते हैं? कौन? धन्य पुरुष। हम पढ़ रहे हैं ना, धन्य धन्य, भजन संहिता अध्याय 1 के अंदर और वचन 1 के अंदर। तो चलिए मैं आगे निकल गए। परमेश्वर के वे कहां खड़े होते हैं, दूसरी बात हम देख लेते हैं कि वे कहां खड़े होते हैं। तो वो खड़े होते हैं, देखिए इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और वचन 11 में आपको ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो धन्य पुरुष कहां खड़े रह रहा है? शैतान के सामने। और कैसे खड़े हो रहा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर। अब तीसरी बात आगे हम देखते हैं कि वे कैसी चाल चलते हैं। कौन? धन्य पुरुष, जो परमेश्वर की इच्छा का जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर की मर्जी पे चलते हैं। धन्य पुरुष की बात हम जान रहे हैं। तो ये धन्य पुरुष की बात तीसरी हम जान लेते हैं, लेकिन इसके अंदर लगभग 7 बातें हमको सामने देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं, अब्राहम के ही जान लेते हैं कि अब्राहम कहां खड़े रहता था, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर की उपस्थिति में धन्य पुरुष चलता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में कौन कौन चला है? तो सबसे पहले अब्राहम की बात हमें मिलती है उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 और वचन 1 के अंदर। देखिए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 17 और वचन 1, यहां पर लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा। तो अब्राहम किसके संग चल रहा है? परमेश्वर के संग। धन्य अब्राहम धन्य पुरुष ही हुआ ना। तो हम यही तो बातें जान कर ले रहे हैं, शेष समझ रहे हैं कि धन्य पुरुष कहां किसके संग चल रहा है? यहोवा परमेश्वर के संग चल रहा है अब्राहम। और आज की बात अगर हम देखना है तो आज अगर चल रहे हैं धन्य पुरुष किस में चल रहे हैं? तो वो चल रहे हैं, दूसरी बात में अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के संग चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में धन्य पुरुष। तो कैसे? तो देखिए कुलंसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 6 इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। वहां पर लिखा है, और मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं वचन। कुलंसियों की पत्री अध्याय 2 और वचन 6 लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके। मैं फिर से पढ़ लेता, जैसे तुमने मसीह प्रभु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। तो धन्य पुरुष कैसे चल रहा है? प्रभु यीशु मसीह में चल रहा है। और तीसरी बात यहां पर हमको मिल रही थी कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्य पुरुष कैसे चलते हैं? पवित्र आत्मा के अनुसार। हमारे अगुवाई कौन करता है हम मसीह विश्वासियों की? पवित्र आत्मा। तो वो कैसे चाल चलते हैं फिर? पवित्र आत्मा के अनुसार। तो इसके लिए भी वचन है, देखिए गलातियों की किताब अध्याय 5 और वचन 25, यहां पर लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो धन्य पुरुष कैसे चल रहा है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और चौथी बात यहां पर हमको मिलती है कि प्रेम में, कि धन्य पुरुष कैसे चलता है? प्रेम के साथ, प्रेम में चलता है। तो यह बात अगर आपको पढ़नी है तो इफिसियों की किताब अध्याय 5 और वचन 2 के अंदर आपको यह बात पढ़ने के लिए मिलेगी। देखिए यहां पर लिखा है, और प्रेम में चलो, और मुझे क्षमा करे,
तो हो गया, खुदा उनका शुक्रिया। मुझे चेक आने वाली थी लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 2 यहां पर हम पढ़ रहे हैं। और प्रेम में चलो, वचन 2 के अंदर, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो कैसे चलो? प्रेम में चलो। और इसी इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 8 में हम मिलता है कि ज्योति में चलो। पांचवी बात भी हम जान लेते हैं, धन्य पुरुष कैसे चलता है? ज्योति में। देखिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 8 में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु यीशु में ज्योति हो। मैं वचन ठीक से पढ़ देता हूं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के समान चलो। तो धन्य पुरुष कैसे चल रहा है? ज्योति में। और छठी बात हमको मिलेगी इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 15 के अंदर। हाँ, इफिसियों 5 और वचन 15। देखिए यहां पर लिखा है, और वहां लिखा है कि धन्य पुरुष कैसे चलता है? बुद्धिमानी के समान, यानी बुद्धिमानों के समान। तो ये हम छठी बात भी देख लेते हैं कि धन्य पुरुष कैसे चलता है? बुद्धिमानों के समान। तो वचन 15 में देखिए लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। तो धन्य पुरुष कैसे चलता है? बुद्धिमानों के समान। और सातवीं बात भी हम देख लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि वे कैसे चाल चलते हैं। तो धर्मी पुरुष कैसे चाल चलते हैं, उसमें से बातें हम देख रहे हैं। आप 6 देख लिया। अभी सातवीं बात की, सातवीं में बात यह है कि वो विश्वास में चलता है धन्य पुरुष। तो कहां लिखा है? तो उसके लिए देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 7 के अंदर लिखा है। देखिए यहां लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 और वचन 7 यहां पर स्पष्टता से लिखा है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो यह है धन्य पुरुष के बारे में की जानकारी। यह हमने जाना कि वो कहां बैठते हैं, वे कहां खड़े होते हैं और वो कैसी चाल चलते हैं, इसको भी हमने अभी जान लिया है। अब चलते हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 2। इससे अभी हम कुछ बातें जान कर लेते हैं, इसको भी हम समझ कर लेते हैं। अभी तक हमने भजन संहिता अध्याय 1 को जाना, अब हम भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 2 को जान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परंतु भजन संहिता अध्याय 2 के मैं पढ़ लेता हूं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। देखिए, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कौन? धन्य व्यक्ति। तो धन्य व्यक्ति केवल गलत शब्दों से और गलत तरीके से नहीं बचेंगे। धन्य व्यक्ति केवल गलत तरीकों से या गलत शब्दों से या गलत तरीकों से नहीं बचेंगे, बल्कि 2 मजबूत शब्द जो हम वचन में पढ़ रहे हैं कि प्रसन्न। देखिए भजन संहिता अध्याय 2 के अंदर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न और ध्यान। दूसरी बात हमें क्या पता है कि उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। यानी कि हम 2 शब्दों को देख रहे हैं कि प्रसन्न और ध्यान। इन 2 शब्दों ये प्रकट करते हैं कि वह परमेश्वर के नियम से प्रसन्न रहता है। ये 2 शब्द प्रकट कर रहे हैं इस बात को, प्रसन्न और ध्यान। क्या प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर के नियम से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर में और परमेश्वर के तरीकों से प्रसन्न रहता है और उनके वचनों में
जो प्रकट है उसी में वह दिन रात ध्यान किया करता है। ये बात हम इसके अंदर देख रहे हैं। इससे दिल के इससे उसके दिल को खुशी भी मिलती है। इन बातों को करके कैसे? प्रसन्न रहकर और ध्यान लगाकर। वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहता है। तो देखिए वो इससे हम क्या हमको समझ में आ रहा है कि उस धन्य व्यक्ति के क्या होते हैं, उसके दिल को क्या हो रही है? खुशी मिलती है। और आगे कि परमेश्वर की व्यवस्था में, ना कि सबसे खास बात किसकी व्यवस्था में? परमेश्वर की व्यवस्था में, लेकिन ना कि मूसा की व्यवस्था में। परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न मनुष्य के उदाहरण के लिए भजन संहिता अध्याय 119 आप देख सकते हैं और वहां पर आपको ये बातें पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि वो धन्य व्यक्ति किसमें प्रसन्न रहता है? परमेश्वर की व्यवस्था में, ना कि मूसा की व्यवस्था में। और इसमें आप देख लीजिए भजन संहिता अध्याय 119 आप वहां पर पढ़िए, आपको ये बातें आपको समझने के लिए मिल जाएगी। अब आते हैं आगे। अब यहां पर दो बातों पर हम ध्यान देते हैं। पहली बात, यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और उन पर मनन करने में प्रसन्न है या आनंदित रहते हैं तो इस दुनिया की कोई भी बुराई और समस्या और तकलीफ और सताओं हमें निराश नहीं कर सकती। और दूसरी बात, यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और उन पर मनन करने से प्रसन्न नहीं रहते हैं तो इस दुनिया की कोई भी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। और आगे दिन और रात, जो इस वचन में हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? दिन रात ध्यान करता रहता है। दिन रात हम वचन में क्या पढ़ रहे हैं कि वो दिन रात ध्यान करता रहता है। तो इसको भी हम जरा गौर से देखेंगे और समझ कर लेंगे कि दिन और रात शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन नियम में सभी विश्वासियों को भी यह आज्ञा दी गई है कि अपने दिलों और दिमागों को परमेश्वर के वचनों से भर दे। और कैसे? अगर इसको अगर आप जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और वचन 7 आप इसको पढ़िए। यह बात आपको जानने और समझने के लिए मिल जाएगी। या तो कुलंसियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 16 इसको भी आप पढ़िए, आपको यहां पर यही बात आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब चलते हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3 की तरफ। वह उस वृक्ष के समान है। भजन संहिता अध्याय 3 और वचन 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वह उस वृक्ष के समान है। कौन? धन्य पुरुष, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब यहां पर परमेश्वर के निर्देशों पर ध्यान देने के परिणाम है वह यह है कि आत्मिक प्रावधान, दूसरा फलदायक फल और सफलता, और आगे धर्मी लोग परमेश्वर द्वारा लगाए गए पेड़ है। सबसे बड़ी बात, धर्मी लोग परमेश्वर के द्वारा लगाए गए पेड़ है। अगर आपको इसको पढ़ना है, यशायाह की किताब अध्याय 60 और वचन 21 आप पढ़े, वहां पर आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या यशायाह की किताब अध्याय 61 और वचन 3 ये भी पढ़िए, आपको वहां पर भी ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 और वचन 8 यहां पर भी आपको यही पेड़ के ऊपर ही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और मत्ती अध्याय 15 और वचन 13 यहां पर भी पढ़िए, यहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और यहां से हम इन वचनों को आप पढ़िए और जान लीजिए कि वे पानी की धाराओं में लगाए जाते हैं। कौन? पेड़, वे पानी की धाराओं में लगाए जाते हैं। धन्य पुरुष की बात हो रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर पेड़ को दर्शाकर कर बात हो रही है। वे पानी की धाराओं में लगाए जाते हैं उन सभी के लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने में आनंद लेते हैं। समृद्धि है, एक
फलदार वृक्ष की छवि के नीचे भजनहार ने घोषणा की, जो कुछ भी धर्म करेगा वह सफल होगा। अगर इसको अगर आपको जानना और समझना है तो भजन संहिता की किताब अध्याय 92 अध्याय भजन संहिता अध्याय 92 और वचन 12 से 14 तक पढ़ी, आपको ये बातें आपको वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और इन वचन के अनुसार भजन संहिता अध्याय 92 और वचन 12 से 14 के अनुसार दो योग्यताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले फल यानी समृद्धि, और अपने मौसम में पैदा होती है, और जरूरी नहीं कि रोपण के तुरंत बाद। क्या होता है? अपने मौसम में पैदा होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि रोपण के तुरंत बाद फल। दूसरा, धर्मपरायण व्यक्ति जो कहेगा वह परमेश्वर की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होगा। इसके लिए भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 2 पढ़े, आपको पता चलेगा। इसलिए यदि कोई ईश्वर के वचन पर ध्यान करता है, देखिए यदि कोई ईश्वर के वचन पर ध्यान करता है तो उसके कार्य ईश्वरीय होंगे और उसकी ईश्वरीय नियंत्रित गतिविधियां समृद्ध होगी, अर्थात उनकी ईश्वरीय निर्देशित पूर्ति होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। बाइबल में जल को कभी कभी परमेश्वर की आत्मा के रूप में भी परमेश्वर की आत्मा के प्रतीक के रूप में भी उपयोग किया गया है जल को, और परमेश्वर को जीवित जल का झरना ऐसा भी कहा है। देखिए अगर ये बात आपको जाननी है, समझनी है, तो यिर्मयाह की किताब अध्याय 2 वचन 13 यहां पर आप पढ़िए, आपको ये बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या यिर्मयाह की किताब अध्याय 17 वचन 13 यहां पर भी पढ़िए, आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। जिस प्रकार अभी इस वचन के अनुसार जिस प्रकार वृक्षों के जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर के लोगों के जीवन, फल की प्राप्ति और एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे वृक्षों के लिए जीवन के लिए, यानी कि वृक्षों के जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए भी जीवन फल की प्राप्ति और सफल जीवन के लिए किसकी आवश्यकता है? फिर परमेश्वर की ही आवश्यकता है। जो भी विश्वासी परमेश्वर के सत्य में प्रसन्न होता है, और उस पर निरंतर ध्यान करता है, वह पाएगा कि सब प्रकार की आशीष भी पा रहा है, और यह भी कि परमेश्वर की आत्मा उसके आसपास ही है। तो यह अगर बात आपको पढ़नी है तो देखिए यूहन्ना की किताब अध्याय और वचन 7 और वचन 37 से लेकर 39 तक पढ़िए, आपको वो बात वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 4, इसको भी आज हम जान कर लेते हैं और समझ कर लेते हैं। देखिए भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 4 यहां पर लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। तो यहां तक अभी तक जितनी भी बातें हमने वचन 3 तक पढ़ी, ये किसकी बातें सुनी? हम धन्य पुरुष की बातें सुनी। अब हम जान रहे हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 4 में कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर बात जाननी है तो मत्ती की किताब अध्याय 3 और वचन 12 और वचन में आपके लिए पढ़ लेता हूं। देखिए यहां पर लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है, उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, और गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यह पूरे बाइबल का सत्य है।
यह पूरे बाइबल का सत्य है कि दुष्ट लोग एक दिन नाश किए जाएंगे। देखिए, ये सत्य बात है, ये पूरे बाइबल की सत्य बात है कि क्या उसका सुप मती अध्याय 3 और वचन 12 के अनुसार उसका सुप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। और ये आग कौन सी है? तो ये वही आग है जिसको मेरे मुस्लिम भाई जानते हैं, आग की झील बोल करके। ये उसकी यहां पर जिक्र है मत्ती अध्याय 3 और वचन 12 के अंदर। और यूहन्ना कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उसका सूप उसके हाथ में है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के। देखिए, आगे चलते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 5, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे। अब ये एक भविष्यवाणी का वचन है। यह कौन सी अदालत है? तो यह है परमेश्वर की अदालत। और यहां पर एक बात हमें पढ़ ली कि भविष्य में एक दिन दुष्टों पर परमेश्वर की अदालत में उनका फैसला भजनकार के मुख्य विषयों में से एक है, जैसा कि वह पूरी बाइबल का है। देखिए, यहां पर बात समझकर और सीखने वाली है, और यह है कि ये तो भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 5 में कि पहले तो यह भविष्यवाणी का वचन है, और यहां पर एक बात और प्रकट हो रही है कि यह परमेश्वर की अदालत को दर्शा रहा है। और तीसरी बात कि भविष्य में एक ना एक दिन दुष्टों पर परमेश्वर की अदालत में, यानी कि दुष्टों पर परमेश्वर की अदालत में उनका फैसला भजनकार के मुख्य भजनों में से एक है। जैसा अगर आपको जानना है और समझना है तो जैसा कि पूरी बाइबल का है, भजन बाइबल में और कहां लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भजन संहिता अध्याय 2 और वचन 12, यहां पर यह बात लिखी है। भजन संहिता अध्याय 7 और वचन 11, यहां पर भी यही बात लिखी है। भजन संहिता अध्याय 9 वचन 7 यहां पर और 8 में यही बात लिखी है। और भजन संहिता 11 वचन 6 यहां पर भी यही बात लिखी है। भजन संहिता अध्याय 21 वचन 8 और 9 में यही बात है। और 94 में वचन 1 और 2 यहां पर भी यही लिखा है। और भजन संहिता 96 में वचन 13 यहां पर भी यही बात लिखी है। और भजन संहिता 119 और वचन 84 यहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी, परमेश्वर की अदालत। लेकिन यह सब वचन जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन देख रहे हैं, उस टाइम पे ये पूरे के टोटल वचन उस टाइम पे पूरे होंगे। आगे चलते हैं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस टाइम पे ये पूरे वचन पूरे हो जाएंगे। न पापी धर्मियों के मंडली में बैठेंगे। अभी हम आगे क्या पढ़ रहे हैं कि न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे। बुरे लोग वास्तव में स्वयं को परमेश्वर के लोगों की सभाओं में कहां बैठेंगे? बुरे लोग वास्तव में, और ऐसी होती भी बात है कि बुरे लोग वास्तव में स्वयं को परमेश्वर के लोगों की सभाओं में या कलीसियाओं में या और किसी जगह सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन अभी तो कर सकते हैं कि सभाओं में या बोलिए या कलीसियाओं में बोलिए या कहीं सम्मिलित या कोई जगह सम्मिलित होकर के वो संगति कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर न्याय के रूप में उठेंगे तो ये लोग क्या होंगे? तो ये कहां नहीं, जब परमेश्वर न्याय के रूप में उठेंगे तो वे कहां नहीं रहेंगे? वहां नहीं, क्षमा करिए, वहां नहीं रहेंगे। नहीं, कहां नहीं रहेंगे? ये कलीसियाओं में या परमेश्वर की सभाओं में, परमेश्वर के लोगों की सभाओं में या कलीसियाओं में या वो कई जगह पर सम्मिलित
या सम्मानित करने की जगह रहती है, ऐसी जगह इकट्ठे होते तो अभी तो हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर न्याय के रूप में उठेंगे तो ये लोग कहां होंगे फिर? तो इसके लिए वचन है, देखिए मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 24 और 24 से लेकर 30 तक पढ़िए। मत्ती 13 24 से लेकर 30 तक अब पढ़िए, आपको यही बात वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। या प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 2 और वचन 14 से लेकर 16 तक पढ़िए, आपको वहां पर भी यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या प्रकाशित वाक्य की ही किताब अध्याय 2 और वचन 20 से लेकर 25 तक आप पढ़िए, वहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी कि ये अधर्मी लोग कहां आपको मिलेंगे, पापी लोग। और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 3 और वचन 1 से लेकर 4 तक पढ़िए, वहां पर भी आपको यही बात पढ़ने के लिए मिलेगी कि ये दुष्ट मनुष्य, जो हम भजन संहिता अध्याय को जान रहे हैं कि ये दुष्ट मनुष्य कहां पाए जाएंगे फिर? वहां पर। ये आप वचन सब पढ़िए, आपको ये बातें वहां पर सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 13 वचन 24 से 30 तक, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन 14 से लेकर 16 तक और वचन 20 से 25 तक, और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 से लेकर 4 तक आपको ये बातें वहां पर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। अब देखते हैं हम भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 6, इस वचन को अभी हम जानकर और समझ कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। वचन 6 में लिखा है, भजन संहिता की किताब अध्याय 1 और वचन 6 यहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको जान कर लेते हैं कि देखिए यहोवा धर्मियों को मार्ग जानता है। तो कैसे? परमेश्वर जानते हैं कि धर्मी के लिए उनका तरीका, उनका अपना तरीका है। वह जानते हैं कि हमें किस रास्ते से या किस राह में चलना है, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। लेकिन दुष्टों का मार्ग और उसमें जो कुछ भी है सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, सदा के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यदि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है और हम अगर उस धर्मी, यानी कि हम विषय क्या लेके धन्य पुरुष के समान बनकर अगर चलना चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम क्या जान रहे हैं और समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है। जब हम उस उद्धार के मार्ग को जानेंगे, उसको समझेंगे, उसको अंगीकार करके अगर चलेंगे तो ही बचेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? सदा का लिए, हमेशा के लिए वो आग की झील है और उसके लिए वचन बहुत सारे हैं। सदा के लिए नष्ट होना ही पड़ेगा दुष्ट मनुष्य को। यानी कि इसको अगर आपको जानना और पढ़ना है तो यशायाह की किताब अध्याय 66 और वचन 22 से लेकर 24 तक आप पढ़िए, आपको ये बातें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या मत्ती की किताब अध्याय 25 और वचन 41 से लेकर 46 तक आप पढ़िए, आपको यहां पर भी यही बातें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या थिस्सलुनीके की किताब अध्याय 1 और वचन 8 से लेकर 9, यानी कि 8 और 9 पढ़िए, आपको वहां पर भी ये बात आपको यही पढ़ने के मिलेगी। लेकिन दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 13, यहां पर भी यह बात पढ़िए, आपको यहां पर भी यही बात पढ़ने के लिए मिल जाएगी। या तो प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 21 और वचन 22 से लेकर 27 तक पढ़िए, आपको यही बात आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा है भजन संहिता अध्याय 1 और इसके अंदर से हमने धर्मी पुरुष और दुष्ट मनुष्य के बारे में जो बातें परमेश्वर ने हमें इस भजन संहिता की किताब अध्याय 1 के अंदर बताई है, इस बातों को हमने आज जाना है, समझा है। प्रभु परमेश्वर आपको ये बातें सब जानने के लिए, समझने के लिए सहायता करे। और ऐसे ही बातें मैं हर संडे के दिन आपके लिए लेकर के आते रहूंगा। प्रेमी परमेश्वर इस भजन संहिता की किताब के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। और मैं खास बात
एंड में आपको बताना ही चाहूंगा, यदि भी इस बात को समझने के लिए आपको कुछ दिक्कत आता है या आपका कोई भी प्रश्न हो या कुछ भी बात पूछनी है, आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहां पर आपको एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर मिल जाएगा। आप उनसे बात कर सकते हैं या आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा भी नंबर वहां पर है, मेरा नाम है बंडू कामले, वहां पर मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा। मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूं और हम परमेश्वर की बातों को जाने, समझे और जो बातें आज हमें अंगीकार कर कर चलने की आवश्यकता है, उन बातों को हम अंगीकार करते चलिए। तो मैं यही कहूंगा कि प्यारे परमेश्वर हमें इन बातों को जानने समझने के लिए हमें सद्बुद्धि दे और अपने उस ज्ञान को हमारे ऊपर प्रकट करे ताकि हम परमेश्वर की बातों को जानने और समझने पाए। तो दोस्तों, ये संदेश अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि आप भी जान सके और हमारे भाई बंधु भी जान सके और अपना मन फेर कर परमेश्वर के मार्ग पर आने पाए। यही हमारे उस जीवित परमेश्वर की इच्छा है। इस काम को मैं कर रहा हूं। तो लास्ट में इस वीडियो को आपने अभी तक देखा, प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों, जय मसीह के मेरे प्रिय बहनों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।